अवाम में एक महरूमी का एहसास है, इसको हमने देखना है। सॉफ्ट स्टेट के मुकाबले में हार्ड स्टेट नहीं आना चाहिए। सॉफ्ट स्टेट इंटरनेशनल टर्म है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी किसी एक जमात का नहीं, पूरी कौम का मसला है। पीटीआई सिर्फ बानी में दिलचस्पी रखती है। उनका अव्वल और आखिर बानी पीटीआई हैं। कहते हैं बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं। मिफ्ताह इस्माइल ने बेबुनियाद आदाद शुमार पेश करके अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल के बयान पर रद्द अमल। कहा, नेट मीटरिंग के कवायद में तब्दीली के बाद सोलर की कीमतें कम हुई। सोलर मीटरिंग सार्फिन 3 से 4 साल में सरमायाकारी रकम पूरी करेंगे। मौजूदा नेट मीटरिंग सार्फिन के मुआहदे पर उन्हें पुराने निर्खों के मुताबिक रहेंगी। कराची में यौम शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम के मौके पर मरकजी जुलूस का ट्रैफिक प्लान जारी। 22 मार्च 21 रमजानुल मुबारक को दोपहर 1 बजे निश्तर पार्क से जुलूस बरामद होगा। एमेजिना रोड गुरु मंदिर से टावर तक आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी जाएगी। मुतबादिल रास्तों पर रहनुमाई के लिए ट्रैफिक पुलिस के अहलकार मौजूद होंगे। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में न तो नवाज शरीफ थे और न ही वजीर दाखिला। जब खुद हुकूमत के बड़े इजलास में शरीक नहीं थे तो हमसे क्या गिला करना। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा खान की सहाफियों से गुफ्तगू। KPK में कारकर्दगी के सवाल पर बोले, बातों से कारकर्दगी नहीं होती। पंजाब में बड़े बड़े दावे करने वाले आए, हमारे साथ बैठे और दोनों सूबों की कारकर्दगी का जायजा लें। पार्लियामेंट की राहदारी में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे से मुसाफिहा किया और कहे भी लगाए। सहाफ़ी के सवाल पर बैरिस्टर गौहर और ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मुल्क के लिए जरूर इकट्ठे होंगे। न सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि तमाम मामलात पर इत्तेफाक होना चाहिए। तरीके से ठीक है, मुलाकात हो गई है, राह चलते, लेकिन मुल्क के लिए क्या इस तरह इत्तेफाक हो सकता है एक दूसरे मुल्क के इत्तेफाक? बिल्कुल, हम तो कह चुके हैं कि जी देखे दहशतगर्दी पे बिल्कुल होना चाहिए इंशाल्लाह। सिर्फ दहशतगर्दी, हर चीज़ पे होनी चाहिए साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की तबीयत नासाज। डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। जाती मॉलिश डॉक्टर अदनान रोजाना की बुनियाद पर नवाज शरीफ का मुआयना कर रहे हैं। जाती डॉक्टर ने कायद नून लीग को हवाई सफर करने से मना कर दिया। बेचारे जो कुछ सियासी बौने हैं, कुछ बेचारे सियासी यतीम हैं जिनको कुछ समझ नहीं आती। वाइट पेपर दुनिया में जो है वो हमेशा हुकूमतों के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ आया जाता है। किसी ने मेरा ख्याल अपोजिशन लीडर साहब को ये नहीं बताया कि भाईजान वाइट पेपर जो है उसका मतलब सफ़ेद झूठ पेपर नहीं होता। उनको बड़ा शौक़ है मरीम नवाज से मुनाजरा करने का। मतलब भाई इतना अपना कद बढ़ाने की कोशिश ना करें। सियासी बोने मरीम नवाज के कद को नहीं पहुंच सकते। अपोजिशन ने वाइट पेपर में सफेद झूठ छाप दिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बरस पड़ी। कहा, मरीम नवाज ने खिदमत और कारकर्दगी से अवाम के दिलों में जगह बनाई। अपोजिशन लीडर को मरीम नवाज से मनाजरे का बहुत शौक है। आप मुझसे मनाजरा नहीं कर सकते तो मरीम नवाज से क्या करेंगे। आधा खानदान लंदन में और आधा पाकिस्तान में टैक्स चोरी में मसरूफ। टैक्स चोरी की वजह से पाकिस्तान में इनका कारोबार बढ़ता चला जा रहा है। मुशीर इत्तलात KPK बैरिस्टर साहब कहते हैं कि लोग बैरून मुल्क जाकर अपने मुल्क के लिए नेक नामी कमाते हैं, मगर ये मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। बेटे के बाद बाप की भी गिरफ्तारी। कराची में AVCC और CIA का डिफेंस में अरमगान के बंगले पर छापा। मनशियात फरोशी में मुलविस अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी गिरफ्तार। मनशियात और गैर कानूनी असलहा बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुस्तफ़ा कत्ल केस की तहकीकात जारी। अरमगान को कुछ असलहा बिलाल टेंशन ने भी दिया था। तफ्तीश में इंकशाफ। डिफेंस का घर कामरान कुरैशी ने किराए पर लिया था। गिरफ्तार मुलजिम कामरान कुरैशी ने असलहा खरीदा। असलहा खरीदने के बाद गोलियां चलाकर कैसे चेक किया। दुकान के अंदर फायरिंग के बाद की खुसूसी तस्वीर GTV न्यूज ने हासिल कर ली। रावलपिंडी और इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गया। रावलपिंडी मुगल मार्केट के करीब CTD की कार्रवाई। थाना I9 पर हमले में मुलव्विस फितनतुल खवारिज के 2 इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द अफगानिस्तान में फितनतुल खवारिज के अहम कमांडर्स के साथ राबते में थे। दहशतगर्दों से दस्ती बम, भारी मिकदार में बारूदी मवाद और दीगर सामान भी बरामद।
कराची में बेरहम लुटेरों का राज, शहरी घर की दहलीज पर भी गैर महफूज। बफर जोन सेक्टर 15A में सुबह सवेरे डकैती की वारदात, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुल्जिमान गाड़ी में बैठे अफराद को लूट कर फरार। मुल्क भर में ईद की तैयारियां उरूज पर। इफ्तारी के बाद मार्केट्स में रश। लाहौर में कोहाती चप्पल, कप्तान चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल की मांग में इजाफा। इस्लामाबाद में खवातीन और बच्चे भी ईद की खरीदारी में मसरूफ। कराची में खवातीन को मैचिंग चूड़ियां और ज्वेलरी की तलाश। शहरी हो जाएं तैयार, कराची में गर्मी पड़ेगी लगातार। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। रमजान के आखिरी अशरे में कराची वालों के लिए कड़ा इम्तिहान शुरू हो जाएगा। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। 25 मार्च से गर्मी की शिद्दत में कमी।